नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 मई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, कृत्तिका नक्षत्र है, शोभन योग किंस्तुघ्न करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 6:19 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में, और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। नभुंग तंक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। सैकड़ों जन्म होने के बाद भी किया हुआ कर्म बिना भोगे न भुंगतंग, उसका समापन नहीं होता। कई बार ऐसा देखने में आता है कि इंसान खुद के नहीं, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए बुरे कार्यों का भी उससे भोग करना पड़ता है। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा? यह पता लगाया जा सकता है जन्म कुंडली से। आपके दुखों के पीछे कहीं पूर्वजों के कोई ऐसे कृत्य तो नहीं जो आपको सदैव परेशानी में डाले रहते हैं। आज इसकी चर्चा दिव्य महाप्रयोग में हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए मेष में है, इसके पश्चात पूरे दिन वृषभ में ही रहेंगे। आज वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। चंद्रमा, शुक्र, राहु और बुध, ये 4 ग्रह। मंगल मिथुन राशि में, तो वहीं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में। गुरु चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से आज प्रातःकाल ही गजकेसरी योग का निर्माण होगा। आज चंद्रमा पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र में संचरण करेंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? बुधवार का ये दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा बाकी की ग्रहस्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से सावधानी बरत करके आप अपने पूरे दिन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रहस्थिति। इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बता दूं, आज रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 8 से 10 मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, कोई भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है। पिछले सप्ताह के भांति इस सप्ताह भी मैं यही प्रयत्न करूंगा कि जो लोग, जिनके परिजन इस समय इस महामारी से, कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को मौका मिले। उनकी कुंडली की स्थिति कैसी है, क्या आयु में कोई परेशानी है, क्या कोई मारकेस चल रहा है? क्योंकि जिनको मारकेस चल रहा हो, देखिए वर्तमान समय में यह महामारी लोगों की जान ले रही है, ये तो सत्य है। अब यह महामारी जान ले रही है, लेकिन बहुत से लोग बच भी रहे हैं। अगर जन्म कुंडली में कहीं बुरी स्थिति हो, मारकेस इत्यादि चल रहा हो, तो संभावना बढ़ जाएगी मृत्यु की। तो उससे बचाव के रास्ते बनाए जा सकेंगे। तो मैं जितना हो सके, जो मेरे ज्ञान से आपकी मैं मदद, क्योंकि देखिए आयु, जीवन, मरण सब विधि के हाथ है, लेकिन जो ज्योतिषीय ज्ञान से मदद हो सकती है वो मदद मैं करने का प्रयत्न करूंगा। तो ऐसी कोई स्थिति है तो लाइव 8:10 पर आप उपस्थित होइए, वहीं पर चैट के माध्यम से आपसे संपर्क होगा।
प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं है कि आपके पूर्वजों में सदैव ही बुरे लोग रहे हों। कभी कोई एक ऐसा पूर्वज जिसके कृत्य या कुकृत्य, बुरे कर्म, जिसका भोग उन्होंने तो स्वयं नहीं किया, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां उनके द्वारा किए गए कृत्य का भोग करेंगी। यह पता चलता है जन्म कुंडली में राहु की स्थिति से। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका राहु पीड़ित हो, अब राहु पीड़ित कैसे होता है? तो राहु नीच का हो जाए, राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का राशिपति नीच राशि में हो जाए, या राहु के पीड़ित होने की स्थिति अगर देखी जाए तो राहु किसी की भी जन्म कुंडली में शनि के साथ युति बना करके कहां बैठा है, इससे भी देखना चाहिए कि राहु पीड़ित अवस्था में है या नहीं। किस भाव में बैठे हैं, जरूरी नहीं हर भाव में बैठे हो तो हम राहु को पीड़ित कहेंगे। तो राहु का पीड़ित होना यानी जिस राशि में वो नीच के हो रहे हैं या जिस राशि में वो नीच के होते हैं उसका राशिपति नीच हो जाए, जिस राशि में वो बैठे हैं उसका राशिपति कमजोर हो, पीड़ित अवस्था यही है। विशेष करके दो मुख्य अवस्थाओं को आप ध्यान से देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु नीच राशि में है या आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में राहु बैठे हैं उसका राशिपति नीच राशि में है, तो ये मुख्य दो पॉइंट हैं जिसमें आपके जीवन काल में होने वाली परेशानियों के पीछे आपके किसी पूर्वज का कृत्य है जिसका कष्ट आपको भोगना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव कहा करता हूं हम अपने पितरों के ऋणी हैं। वो अच्छे थे या बुरे ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उनके बदौलत हम इस धरा पर हैं, तो हम उनके ऋणी तो हैं। अब उनके किसी कर्मों से हमें भी कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो इसका एकमात्र सरल निदान तो यह है कि आप व्रत करें, उपवास करें, तीर्थ यात्रा इत्यादि करें, जिससे प्रायश्चित्त हो। और नहीं तो सबसे सरल उपाय है गो सेवा। गो सेवा से किसी भी प्रकार के पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं, वो आपके हों, आपके पूर्वज के हों। गो सेवा से ये समाप्त हो जाता है। और आज के इस परिवेश में गोदर्शन ही नहीं तो गो सेवा कहां से करेंगे? क्या करें? कहीं भी जहां आपको गौशाला इत्यादि दिखाई पड़े, अगर ऐसी ग्रह स्थिति है कुंडली में, तो गौशाला में समय समय पर दान दिया करिए। और विशेष करके अपने हाथों गाय को हरा चारा या गाय को कुछ खाने के लिए दिया करिए, गुड़ दिया करिए, रोटी दिया करिए, जो आपके पास हो वो दीजिए खाने के लिए। इससे गो सेवा से पूर्व के जो दुष्कर्म हैं, आपके हों किसी और के हों, वो कट जाएंगे। तो अवश्य ऐसा करिए अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में आज चतुर्ग्रही योग का निर्माण करते हुए, साथ ही साथ गज केसरी योग का निर्माण करते हुए कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। और ये चंद्रमा, ये बाकी की चतुर्ग्रही योग, बाकी की ग्रहस्थितियां आपके दिन को महत्वपूर्ण बनाने वाली हैं। यूं समझ लीजिए कि अपने जीवन में कुछ विशेष बदलाव आप महसूस करेंगे। घर परिवार के मध्य स्थिति सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। यात्रा वैसे तो आपके लिए लाभप्रद है, लेकिन यात्रा अगर कर रहे हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहिए। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से द्वितीय भाव में बना है, अतः अपने खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिए। कार्यस्थल पर सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो वहीं वाणी भी आपकी बेहद मधुर और श्रेष्ठ, अपनी वाणी से आप अपने सभी कार्य करा लेंगे। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा और किसी भी प्रकार के, नौकरी पेशा है तो, व्यापारी हैं तो, किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में आज नहीं पड़ना। क्योंकि अगर आप प्रतिद्वंदी बनकर के किसी के सामने खड़े होंगे कि सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो आप खुद मुश्किल में पड़ेंगे। झूठ बोलने से बचना है। और मेष राशि के प्रेमियों की बात कहूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। तो वहीं जीवन साथी से अगर मतभेद है तो आपको पहल करनी होगी। दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना है। और विद्यार्थियों को जो भी परिणाम मिलने वाला है वो संतुष्टि देने वाला होगा। आपके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी आप करते हैं तो कर सकते हैं। और अगर हम वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आ जाएंगे पूरे दिन आपकी राशि पर कृत्तिका नक्षत्र में, और चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि पर होगा। तो व्ययाधिक्य, खर्च के कारण थोड़ी परेशानी होगी। हो सकता है योजनाएं बाधित हों। किसी कानूनी मसले में मत फंसिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। कोई कानूनी मसला चल रहा है तो वहां पर आपको राहत अवश्य मिलेगी।
हालांकि जो भी फैसला लेना है बेहद सतर्क, सावधान होकर के, सोच समझ करके। दिन मैं आपके लिए बढ़िया देख रहा हूं, फायदेमंद रहने वाला है दिन। विशेष करके धन के मामले में देखा जाए तो आज का दिन आपका ठीक है, परंतु जहां धनागमन की सूचना है वहीं व्ययाधिक्य की प्रबल संभावना। और ये सारे खर्च कहां, तो आप खुद पर करने वाले हैं। तो भोग पर खर्च करना, अपने सुखों पर खर्च करना, ये बुरा तो हो नहीं सकता, परंतु भोग भी लिमिट में। यात्रा की संभावना है, यात्रा सोच समझ करके करिए, यात्रा में परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला हो सकता है जिसका आपको नुकसान होगा। सो शेयर मार्केट में निवेश या तो न करिए, और करना जरूरी है तो जानकार की राय से। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बढ़िया रहने वाला है दिन। कुछ नए विचार आपके लिए मन में बनेंगे, जिस पर अगर आपने काम किया तो फायदा मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण, क्रोध नहीं करना है। वृषभ राशि के प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और जीवन साथी की अगर भावनाओं की अनदेखी, उनकी कही बात की अनदेखी करेंगे तो घर का माहौल बिगड़ेगा। जीवन साथी से सामंजस्य बनाइए। विद्यार्थी हैं अगर आप वृषभ राशि के हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार रहिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। नींद की कमी और आंखों में जलन की शिकायत आज हो सकती है। घी का दान आज आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। शिव मंदिर में घी का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश जैसा मैंने कहा, जानकार की राय हो तभी करिएगा। मिथुन की बात अगर करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में होंगे। आज प्रातःकाल ही पूरे दिन व्यय भाव में रहेंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा राशिपति के साथ ही आपके बुध के साथ चतुर्ग्रही योग का निर्माण करके व्यय भाव में कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। सो मानसिक ऊर्जा तो जबरदस्त रहेगी। जो महत्वपूर्ण अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने की आप कोशिश भी करेंगे, लेकिन कोशिश कितनी सफल होने वाली है इस पर विशेष विचार करना है। प्रयत्न तो आप करेंगे लेकिन कार्य बनता नहीं दिख रहा है। आय से अधिक व्यय होगा, लेकिन आय होगा। ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो सोच समझ करके, अति करने से बचिए। परिवार का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हां, कार्यस्थल पर दिन थोड़ा बोझिल होगा, और यह बोझिल होने के पीछे भी कारण है। कहीं ना कहीं जो आपके साथ के लोग हैं उनका आपके साथ किया जाने वाला व्यवहार, जरूरत पड़ने पर आपसे मदद ले लिया और आपकी बारी आए तो मदद न करना, इसके चलते आप थोड़े क्षुब्ध रहेंगे। किसी भी तरह से उच्चाधिकारियों से आज बहस मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। यात्रा लाभदायी नहीं है, यात्रा मत करिए। व्यापारियों के लिए अगर बताऊं तो दिन बढ़िया है, परंतु व्यापार में जोखिम नहीं लेना, शांति से काम करिए। निवेश नहीं करना, और व्यय भी करिए तो सावधान होकर के करिए, अति से बचिए। किसी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी है। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों के दांपत्य जीवन की अगर बात कर ली जाए तो वो भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सुखद। अगर हम बात विद्यार्थियों की कर लें तो मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड और बैंकिंग फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नींद की शिकायत अगर आपको रहती है, परेशानी आपको बनी रहती है, तो आप एक काम करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, उन्हें सिंदूर अर्पित करिए, समस्या से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क की बात करते हैं। देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में रहेंगे पूरे दिन। चतुर्ग्रही योग बना करके कहना ही नहीं, दिन आज आपका मौज में बीतने वाला है। चाहे वो आपका निजी जीवन हो, कार्य क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, हर जगह सफलता की ही आप कहानी लिखने वाले हैं। धन लाभ के योग बने हुए हैं। अगर कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो सुलझने वाली है। अगर कोई समस्या थी जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा था, वो मिलेगा। किसी काम को लेकर के आप चिंतित थे, परेशान थे, हो सकता है कार्यस्थल पर बॉस से कुछ कहना चाहते हो लेकिन संकोच में नहीं कह पा रहे हो, आज आपको मौका मिलेगा। तो यानी हर प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर है तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। और कर्क राशि के व्यापारियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। बस 2 बातों का ख्याल, भावनाओं में बहकर के निर्णय, कोई गलत कार्य जैसे कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता बनी रहेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों को जरा सा पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, विशेष रूप से देना होगा। भटकाव को कम करिए। कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा ऑनलाइन देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशानी होगी, सावधान रहिए। औषधि दान का विशेष महत्व आज दिख रहा है, तो कोई जरूरतमंद हो तो उसकी मदद करिए। अगर किसी भी तरह से कर सके तो आजकल तो मदद की ही आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप करिए।
शुंभ की बात करें तो पूरा दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, पूरे दिन उत्साहित रहने वाले हैं आप। गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए, चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से दशम में, यहां गजकेसरी योग का पूरा पूरा लाभ आपको मिल रहा है। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़ करके आप काम करने वाले हैं और क्षमता से कहीं ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। पूरे दिन परिवार का सहयोग, अब यहां परिवार के सहयोग की बात करूं तो कार्यस्थल पर जो आपके परिवार के लोग हैं, नहीं कहने का तात्पर्य जो साथ काम करने वाले लोग, वो भी अपना परिवार हो जाता है, सबका सहयोग मिलेगा। कोई खास कार्य आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब बात आती है पारिवारिक जीवन की, घर के जीवन की। पारिवारिक मामले में अगर कोई फैसला लेना है तो आज ले सकते हैं। कोई पुराना मतभेद है किसी दोस्त के साथ, किसी सहकर्मी के साथ, उसे भुला करके आगे बढ़िए। कोई बड़ा मसला था, कोई समस्या, कोई उलझन, उसका निपटारा आज ही कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ही कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के निवेश के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। वादा बिना सोचे समझे मत करिएगा। सिंह राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। और अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन, क्योंकि मन पढ़ाई में आज लगेगा और उसका आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु घर परिवार में किसी की सेहत में परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिए। हो सकता है परिवार के किसी सदस्य के सेहत के कारण आपको चिंतित रहना पड़े। आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए जैसे रोटी इत्यादि जो भी हो सके वो दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग भाग्य भाव में गजकेसरी भी है। वहीं सूर्य के नक्षत्र में ये चंद्रमा आपको उत्साह, आत्मविश्वास देने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके लिए बेहद खास है, भाग्य आपके साथ है, सो आप इसका लाभ उठाइए। मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव दूर होगा। अपने बारे में अगर कोई चिंता थी आपको, अपने किसी कार्य को लेकर के बेहद चिंतित थे, तो यूं समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपका काम बनने वाला है, महत्व मिलेगा आपको। किए हुए कार्य का आपको यश मिलने वाला है, यश, प्रतिष्ठा, पद, मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं सोचे हुए कार्य को आज से शुरू करना आपके लिए हितकर है। और वहीं बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापार में नया प्रस्ताव स्वीकार करना आज उचित नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं वही करिए। निवेश करने के लिए दिन बढ़िया है, परंतु दूसरों के भरोसे नहीं। जो भी निवेश करिए खुद के भरोसे। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही थी, मतभेद था, वो दूर हो जाएगा। कोई गलतफहमी थी, वो दूर हो जाएगी। आज आपको जीवन साथी के साथ बैठ करके मामले को सुलझाना चाहिए। कन्या राशि के प्रेमियों की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन। और यही बात अगर विद्यार्थियों की करें तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। मेहनत का नतीजा आपके सम्मुख है। स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता नहीं, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर या हार्ट के मरीज हैं तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज घर के मंदिर में ही गणेश जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग के साथ सूर्य के नक्षत्र में है, सो बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। जो भी अधूरे कार्य हैं उन्हीं को पूरा करिए, कोई नया कार्य बिल्कुल नहीं करना। कार्यस्थल पर आज मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी, परिणाम उसका श्रेष्ठ नहीं मिलता दिख रहा है। यात्रा से आपको बचना है। जो भी आपकी जिम्मेवारी है उसे निभाने के लिए आपको पूरी तरह से सतत प्रयत्नशील रहना होगा। सफलता मिलने में बाधा है, ऊपर से आपके कार्य पर उंगली भी उठाई जाएगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचने वाली है। बहस से बचिए, धैर्य से काम लीजिए, लोभ से बचिए। लाभ के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम मत करिए। कोई बड़ा फैसला तो आज बिल्कुल ही मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा अगर आप तुला राशि के हैं। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक रहने वाला है दिन। मौसमी बीमारियों से आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। आज इष्ट देवता की आराधना विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सो इष्ट देवता की आराधना करिए। लकी अंक आपके लिए क्रीम, लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण करते हुए, गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए दिन को बेहद खास यूं समझ लीजिए कि परेशानियों से उभर कर अपने आप को आप ऐसी स्थिति में ले आएंगे जैसे सबको आप चकित कर दें। पिछले कुछ दिनों से जो भी मानसिक अशांति और परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो वहीं कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है, ऐसा कार्य जिसको करके आपको फायदा मिले। करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे, कुछ उछाल आता दिखाई पड़ रहा है। जो भी हो सब आपके पक्ष में है।
नई नौकरी के संबंध में अगर विचार कर रहे हैं तो आप विचार ही मत करिए, कदम उठाइए। सामाजिक रूप से भी अगर देखा जाए तो आप पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। किसी का अपमान मत करिएगा, विशेष करके जीवन साथी का। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में नए कार्यों की शुरुआत होने वाली है, पुरानी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। व्यय से आपको बचना चाहिए। बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो जरा सोच विचार करके। और वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग पूरी तरह से प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मधुमेह के रोगी हैं तो जरा सतर्क रहिएगा। और आज घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा लीजिएगा, इसी से आपका काम बनेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं, चतुर्ग्रही योग का निर्माण करते हुए। बढ़िया रहने वाला है दिन। बहुत जरूरी है कि आज आप धैर्य के साथ एकाग्र होकर के आगे बढ़िए। आज आपका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है क्या? आपका आत्मविश्वास, आपका धैर्य, आपकी वाणी। सोच समझ करके आपने बोला तो आप समझ लीजिए कि कोई परेशानी नहीं, हर तरह की परेशानी से बाहर आ जाएंगे। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। भविष्य को लेकर के अगर चिंतित हैं तो उस चिंता को दूर करिए, दिन बढ़िया है। धनु राशि के हैं, नौकरी पेशा है, विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो अधिकारियों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, घबराइएगा मत, सब ठीक होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में है तो कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन दिन फायदेमंद रहने वाला है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं। व्यापारी है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, इधर उधर की चिंता, कोई ना कोई परेशानी आज पूरे दिन बनी रहेगी। व्यर्थ के व्यय से भी आपको परेशान होना पड़ेगा, तो वहीं किसी सरकारी नोटिस इत्यादि का भी आज आपको सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है, नहीं किसी मुश्किल में पड़ेंगे। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज धनु राशि के जातकों के प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। और बात अगर हम धनु राशि के विद्यार्थियों की करें तो समय बेहद उत्तम है, मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। पुराने रोगों से आप उबर जाएंगे, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। और आज आपको केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातः काल ही लगा लेना है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश सावधान होकर के आप करिए। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम भाव में सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा थोड़ी चिंतित कराएंगे आपको। हालांकि दिन कोई खराब नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि आप अगर सावधान रहें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके और कोई फैसला लेते हैं तो नुकसान होगा। लेकिन खुद आपको जानकारी है तो आप फैसला लेते हैं, सोच समझ करके, विचार करके कदम आगे बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। करियर में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप करिए, फायदा मिलेगा। नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए, फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा, कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है, परंतु किसी भी उच्चाधिकारी के साथ अभद्र न तो भाषा न सामने वाले की बात का जवाब दे देना जैसे सामने वाला बुरा मान जाए, ऐसा कोई काम मत करिए। हालांकि मैं बता दूं कि इतनी बुद्धिमत्ता आप कर लेंगे जिससे दिन बढ़िया ही रहेगा। व्यापारी हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में नई संभावनाएं आपको मिलने वाली हैं जो कि अनुकूल है आपके लिए, आप कदम बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। निवेश करने के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन भी किसी जानकार की राय से दूर हो जाएगा। यानी मिला जुला करके अगर सतर्क रहा जाए तो मकर राशि के जातकों का भी दिन लगभग 70% तो ठीक ठाक निकल ही जाएगा। प्रेमियों को जरा सावधान रहना होगा, ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। जरूरत पड़ने पर जो मदद मिलनी चाहिए वो न मिलने से या कहीं ना कहीं मन के भटकाव के कारण आज पढ़ाई आपकी बाधित रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज जरूरतमंद बच्चे की मदद करिए, कोई गरीब बच्चा हो, भोजन से या जिस भी चीज की उसको आवश्यकता हो मदद करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं। कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्ग्रही योग चतुर्थ भाव में और गजकेसरी योग का भी निर्माण है, परंतु चिंता, थोड़ी परेशानी। एक मूल मंत्र आज याद रखिए, आसपास के लोगों के साथ जहां भी रहिए मधुर व्यवहार कैसे करना है ये तो आप ही जानते हैं। मधुर व्यवहार करिए, सबके साथ सहानुभूति प्रकट करिए। धन संपत्ति से जुड़ा कोई मसला, कोई ना कोई चिंता आज आपको पूरे दिन रहेगी। मेहनत के बावजूद जो आपको सम्मान मिलना चाहिए, जिस प्रशंसा के आप हकदार हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। कार्यस्थल पर भी आपको पूरी तरह से धैर्य बना करके रखना है। किसी भी तरह के उलझन में अपने आप को मत डालिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। नौकरी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो घबराइए मत, आने वाले दिनों में स्थिति ठीक होगी।
आज जो परेशानी है, हो सकता है उच्चाधिकारियों से आज परेशानी आपको हो, परंतु आने वाले दिनों में स्थिति बदलेगी। व्यापारी है तो अचानक व्यापार में कोई बड़ा फैसला मत कर लीजिएगा, नहीं नुकसान होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। पारिवारिक संबंध में आज थोड़ी सी उठापटक दिखाई पड़ रही है। प्रेमियों के लिए ठीक है, कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं, कड़ी मेहनत, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सीने में जलन, सीने में दर्द, कफ जन्य रोगों से परेशानी होगी। हनुमान चालीसा का आज पाठ करिएगा 3 बार। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, निवेश नहीं करना। और मीन के लिए भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, ऐसा फैसला जिसको लेते ही सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएं। नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं होता, परंतु कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज का दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके अपने हों, भाई बहन, सबसे सहयोग मिलने वाला है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। यूं समझ लीजिए कि आपका काम तारीफ के योग्य होने वाला है। मेहनत का आपको पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया, बेहद खास है। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो दिन मेहनत भरा, भागम भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, परंतु अगर आप अंत में काउंट करें लाभ, बढ़िया लाभ। पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे हैं तो बढ़िया रहने वाला है, परंतु आज किसी भी प्रकार के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है, कहीं भी लापरवाही न हो। आज का पूरा दिन ही इसी बात पर निर्भर कर रहा है कि कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। जीवन साथी का ख्याल रखिए। अगर जीवन साथी आपका नाराज है तो उन्हें मनाइए, उनके कार्यों में पूरा सहयोग दीजिए। और अगर हम मीन राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा, मन भटकाव में ही रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए, वो लोग विशेषकर जिनके जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। आज माता पिता को प्रणाम करके ही घर से निकलिएगा, कोई भी जरूरी काम हो तो, तभी ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।